नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। बीएसए लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है और आज एविडेंस लॉ के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप लोग जुड़ गए हैं तो थम्स अप दे दीजिए। मेरी आवाज साफ साफ आ रही है तो एक हार्ट छोड़ दीजिए। और अगर आप इस लेक्चर सीरीज में शुरू से लेकर अब तक जुड़े हुए हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आप भारत के कौन से कोने से आते हैं, जिससे हमको समझ में आए कि हम जो ये बातें कर रहे हैं, जो हम एविडेंस लॉ के लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं, जो हम साक्ष्य अधिनियम आम जन को समझाना चाहते हैं, इंक्लूडिंग जुडिशरी एस्पिरेंट्स, ये कौन कौन सी जगह तक रोशनी पहुंच रही है, हमको पता चले। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस यानी साक्षियों की परीक्षा। तो पहली बात तो एग्जामिनेशन से आप क्या समझते हैं। एग्जामिनेशन का मतलब आप समझें, इसका मतलब होता है पूछताछ करना। हिंदी में इसके लिए शब्द है परीक्षा। और जब हम विटनेस के एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं तो पहले तो यह भी जानना जरूरी है कि विटनेस कौन होता है। तो विटनेस कौन होता है, इसका एक लाइन में आंसर यह है, अ पर्सन हु इज अवेयर अबाउट एनी हैपनिंग। ऐसा व्यक्ति जिसे किसी घटना की जानकारी है, वो विटनेस है। कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस के बारे में पहले हम बात कर चुके हैं कि कौन सा विटनेस सक्षम होता है, यानी कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको बुलाकर कोर्ट में पूछताछ की जा सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन क्या होता है। तो एग्जामिनेशन को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, इसे हम कहते हैं मुख्य परीक्षा हिंदी में। एक होता है एग्जामिनेशन जिसे हम कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन, इसे हम कहते हैं प्रति परीक्षा। और एक होता है री एग्जामिनेशन जिसे हम कहते हैं पुनः परीक्षा। ध्यान रखना है, अगर आप अच्छा एडवोकेट बनना चाह रहे हैं तो एग्जामिनेशन में मास्टरी करना होगा। कहा जाता है गुड एडवोकेट इज अ पर्सन हु नोज द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन अपने आप में एक कला है और क्रॉस एग्जामिनेशन में 6 तरह के प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। अगर आपको पता है वो 6 तरह के क्वेश्चन कौन से हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं तो आगे सुनिए, क्योंकि यहां से अगर इन बातों को आप समझ सकते हैं तो आप जुडिशियल एग्जामिनेशन तो क्रैक कर ही सकते हैं, आपकी वकालत भी जम सकती है। आइए शुरू करें, आगे बढ़ें, चीजों को समझें। तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इज द जुडिशियल प्रोसेस थ्रू विच ट्रुथ इज डिस्कवर्ड फ्रॉम ह्यूमन टेस्टिमनी। ह्यूमन टेस्टिमनी होता है मनुष्य के बयान, जो कुछ भी मनुष्य मानव कह रहा है अपने बयान में, उसमें से सच को निकालना। शब्दावली है, ध्यान रखना है, थ्रू विच ट्रुथ इज डिस्कवर्ड, जहां से सच खोज कर निकाला जाता है, सच जहां से निचोड़ा जाता है, वो है एग्जामिनेशन। कोर्ट्स डू नॉट सी द इंसिडेंट, न्यायालय घटना को होते हुए तो देखते नहीं है। इसीलिए विद्वान जर्मी बेंथम कहते हैं कि विटनेसेस आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ जस्टिस। न्याय के आंख और कान कौन है? विटनेसेस, यानी कि साक्षी। क्या कह रहे हैं परिभाषा में कि कोर्ट्स डू नॉट सी द इंसिडेंट, न्यायालय नहीं देखते हैं घटना को होते हुए, दे रिकंस्ट्रक्ट रियलिटी थ्रू विटनेसेस। वो उस बात को समझते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा साक्षियों के माध्यम से। इसलिए क्या कहा है, विटनेसेस आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ जस्टिस। जो साक्षी हैं वही तो न्याय के आंख और कान है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो पहले था और बीएसए अभी जो है, ये दोनों ही एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखना, ये समझते हैं, ये समझा जाता है कि ट्रुथ डज नॉट इमर्ज ऑटोमेटिकली, सच्चाई अपने आप सामने नहीं आती है। इट मस्ट बी एलिसिटेड, टेस्टेड, चैलेंज्ड, क्लैरिफाइड एंड रिफाइंड। सच को इस तरह से निकाल कर सामने लाना होता है, निचोड़ना होता है, डिस्कवर करना होता है, एलिसिट करना होता है, तब जाकर के पता चलता है कि एक्चुअल में ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है। देखिए स्टैट्यूटरी बेसिस क्या है। चैप्टर 10 बीएसए का है जो बात कर रहा है एग्जामिनेशन के बारे में। 3 स्टेजेस हैं एग्जामिनेशन के, जैसा मैंने बताया। एक है इन चीफ जिसे हम कहते हैं मुख्य परीक्षा, एक है क्रॉस जिसे हम कहते हैं प्रति परीक्षा, और एक है री जिसे कहते हैं हम पुनः परीक्षा। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। समझेंगे इनका पर्पस क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या नहीं पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना है एक बात का, दिस ऑर्डर इज मैंडेटरी। ये जो क्रम है इनका, ये बाध्यकारी है। इट इज मैंडेटरी, इट इज नॉट ऑप्शनल, नीदर इट इज डिस्क्रिशनरी। ना तो ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, ना ही पक्षकारों के। ये बना दिया गया है क्रम, इसी क्रम में हमको बात करनी है। चलिए मैं आगे लिए चलता हूं। ना पुराने समय में अगर हम जाते हैं एंशिएंट टाइम में, तो वैदिक एंड धर्मशास्त्र टेक्स्ट जो हमारे पास हैं, वो ट्रुथ को निकालने के लिए, ट्रुथ को सामने लाने के लिए, सच्चाई को डिस्कवर करने के लिए 3 तरीके बताते थे। एक है प्रश्न,
दैट इज क्वेश्चनिंग, एक है उत्तरा दैट इज आंसर, और एक है परीक्षा दैट इज टेस्टिंग। इन तीन तरीके से सच्चाई डिस्कवर की जाती थी। ध्यान रखना है आपको कि जो पुराने समय में राजा का दरबार होता था, जिसे हम किंग्स कोर्ट कहते हैं, वहां सभा सिस्टम चलती थी। विटनेसेस वर क्वेश्चन्ड पब्लिकली, लोगों के बीच में साक्षी से परीक्षा की जाती थी, पूछताछ किया जाता था। अगर कोई फॉल्स टेस्टिमनी, झूठ बोल रहा है, तो इसको ग्रेव सिन यानी कि सबसे बड़ा पाप माना जाता था। क्रॉस क्वेश्चनिंग एग्जिस्टेड इनफॉर्मली टू टेस्ट क्रेडिबिलिटी, जो प्रति परीक्षा है, क्रॉस क्वेश्चनिंग है, उसका अस्तित्व था, और इसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट, कोई प्रारूप नहीं था, लेकिन था। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में पढ़ने के लिए मिलता है, ट्रुथ सर्वाइव्स क्वेश्चनिंग, फॉल्सहुड कोलैप्स। जब हम प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो ट्रुथ यानी कि सच्चाई सर्वाइव करती है, और फॉल्सहुड यानी कि झूठ कोलैप्स हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एक अच्छा एग्जाम्पल याद आता है, मैं आपको बताऊं। एक सुसन्ना का मामला हमको बाइबल में पढ़ने के लिए मिलता है, और वहां से हमको समझ में आता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का क्या महत्व है। हुआ यह कि पुराने समय की बात है, ओल्ड बेबीलोन में एक नियम कानून ये था कि कोई महिला अगर एडल्ट्री यानी व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाती है, मतलब शादीशुदा महिला अगर किसी और आदमी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हुए पकड़ी गई, तो ये महिला जो है, इसको मौत की सजा मिलेगी। दिस वॉज द लॉ। अब हुआ क्या, एक बार एक गार्डन है जहां पर में दो लोग जो हैं एंटर करते हैं, दो आदमी हैं, और एक महिला को नहाते हुए देखते हैं, और वो उसे कहते हैं कि वो महिला उन दोनों को अपने आप को सौंप दे, नहीं तो ये महिला जो कि पहले से शादीशुदा है, इसके बारे में ये लोग बाहर जाकर बताएंगे कि वो किसी और आदमी के साथ थी, इन्होंने उसको देखा। दो आदमी का गवाह स्ट्रांग प्रूफ है, महिला के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांग प्रूफ है उस समय के हिसाब से, और रेबटल के बारे में कोई जानकारी है नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन का कोई फॉर्मेट तब भी था नहीं। तो कहानी क्या है, बड़ी प्यारी सी, कि उसको पंचों के सामने लाया जाता है, गवाहियां होती हैं। अब अपने आप को महिला बेगुनाह साबित कैसे करे, तो ऊपर वाले से प्रार्थना करती है ईश्वर से कि उसकी रक्षा की जाए। तो एक आदमी निकल कर आता है, शायद ये पहला एडवोकेट होगा जो उसके तरफ से बात करने आता है। वो कहता है कि सच्चाई क्या है, इसे पता लगाने के लिए मुझे इन दोनों से प्रश्न पूछने दो, और दोनों से मैं अकेले अकेले प्रश्न पूछना चाहता हूं। दिस इज नोन एज क्रॉस एग्जामिनेशन। वो पूछता है कि इसको तुमने किस आदमी के साथ देखा, उसका नाम क्या है, कौन से पेड़ के पास देखा, कौन से पेड़ के नीचे देखा, किस अवस्था में देखा, कुछ क्वेश्चन वो पूछता है। जब दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दोनों उसके अलग अलग आंसर देते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर देते हैं, और कॉन्ट्राडिक्शन इज जनरली कंसीडर्ड एज फॉल्सहुड। और दोनों के उत्तरों में जो विरोधाभास है, इससे पता चलता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा ही मैंने एक मजाक भी सुना। एक बार एक टीचर ने एक टेस्ट रखा था, एग्जाम था, इन जनरल जैसा होता है, तो कुछ स्टूडेंट जो हैं, लगभग 4 स्टूडेंट क्लास में उस दिन एब्सेंट रहे, नहीं आए। जब वो अगले दिन आए तो टीचर ने पूछा कि तुम लोग कल क्यों नहीं आए। तो उनमें से एक ने कहा, सर कल हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, हम एक कार से आ रहे थे, और क्योंकि टायर पंक्चर हो गया तो हम क्लास में नहीं आ पाए टेस्ट के लिए, वी आर सॉरी। टीचर ने कहा कोई बात नहीं, ये टेस्ट तुम अभी दे लो। टीचर ने चारों स्टूडेंट को अलग अलग कमरे में बिठाया और 100 नंबर का एक ही क्वेश्चन दिया, कौन सा टायर पंक्चर हुआ था। अब देखिए, यह है आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर ये चारों सही बोल रहे हैं तो वो एक ही टायर लिखेंगे, लेकिन अगर चारों ने बात बनाई हुई थी तो सब अलग अलग लिखने वाले हैं, झूठ पकड़ा जाएगा। यही है क्रॉस एग्जामिनेशन करना, यही है इंटरोगेशन करना। एक बहुत अच्छी किताब मैंने पढ़ी कभी, आपको रिकमेंड करता हूं, उसका नाम है डोंट किल द मॉकिंग बर्ड। क्रॉस एग्जामिनेशन को समझने के लिए एक अच्छी किताब है, जहां बच्चों के नजरिए से आप कोर्ट प्रोसीडिंग को देखते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन को समझते हैं। बहरहाल, रोमन लॉ डेवलप्ड स्ट्रक्चर्ड इंटरोगेशन। रोमन लॉ में पहले पहले हमको स्ट्रक्चर्ड मतलब एक पूरा का पूरा तरीका दिखाई पड़ता है, जहां पर में इंटरोगेशन करने के बारे में बातें की गई। इंग्लिश कॉमन लॉ ने इसको फॉर्मुलाइज किया। डायरेक्ट एग्जामिनेशन के बारे में बात निकल कर आई, क्रॉस एग्जामिनेशन को एज द राइट एस्टैब्लिश किया गया, एंड क्रॉस एग्जामिनेशन वाज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लीगल इंजन एवर इन्वेंटेड फॉर डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। सच को सामने लाने के लिए जो महानतम आविष्कार ज्यूरिस्प्रूडेंस में, लॉ में, विधि शास्त्र में हुआ है, उसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। इंडिया इनहेरिटेड दिस स्ट्रक्चर्ड सिस्टम थ्रू एविडेंस एक्ट। भारत में यह बात
एविडेंस एक्ट से आई है, जिसके आर्किटेक्ट हमारे जेम्स या जेम्स फिट्जराल्ड स्टीफन साहब जो है माने जाते रहे हैं। आपको ये जानना चाहिए। सेक्शन 142 में जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन के बारे में बात मिलेगी बीएसए में। कैसे एग्जामिनेशन होगा? इन चीफ इज द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। 3 तरीके से परीक्षा होगी, जिसमें से एक एग्जामिनेशन इन चीफ, जिसे आप कहते हो मुख्य परीक्षा। इसकी परिभाषा क्या है? एग्जामिनेशन इन चीफ इज द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स इट। जिस पक्षकार ने बुलाया है साक्षी को, वही जब उसकी परीक्षा करता है तो इसे मुख्य परीक्षा कहते हैं। क्या पर्पज है इसका? टू प्रेजेंट फैक्ट्स, न्यायालय को मामले के तथ्यों से अवगत कराना। एक्चुअल में केस क्या है और कौन से फैक्ट्स पर बेस्ड है, यह कोर्ट को बताना। दूसरी बात, टू बिल्ड द पार्टीज केस, अपने पक्षकार के केस को एस्टैब्लिश करना कोर्ट में। और तीसरा, टू प्लेस द वर्जन ऑफ इवेंट्स बिफोर द कोर्ट, न्यायालय के समक्ष घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से रखना, ताकि कोर्ट को समझ में आए कि एक्चुअल में मामला क्या है। इसकी नेचर क्या है? तो ध्यान रखना है, नॉन लीडिंग क्वेश्चंस जो हैं, नॉन लीडिंग क्वेश्चन मतलब ऐसे प्रश्न जो उत्तर नहीं सुझाते हैं, वही वहां पूछे जा सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड नहीं है। विटनेस नरेट्स फिक्स्ड बेस्ड ऑन, विटनेस जो है तथ्यों को कोर्ट में रखता है सिलसिलेवार तरीके से। कैसे? पर्सनल नॉलेज से, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से कोर्ट में वो बातों को रखता है। क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या है? फ्रेंडली एग्जामिनेशन, नो सजेशंस ऑफ आंसर, क्रोनोलॉजिकल नरेशन ऑफ प्रेफर्ड एंड फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट्स। सिलसिलेवार तरीके से रखना है, मटेरियल फैक्ट्स से बात रखना है, फ्रेंडली एग्जामिनेशन का एक तरीका है, और आंसर उत्तर इसमें नहीं सुझाए जा सकते। यह है एग्जामिनेशन इन चीफ। व्हाट कैन नॉट बी डन इन एग्जामिनेशन चीफ? 3 बातें याद रखनी है। लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है। अटैकिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ ओन विटनेस, अपने खुद के साक्षी की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता पर प्रहार नहीं करना है। इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्राडिक्टरी डेलिबरेटली, ऐसी बातें जो कॉन्ट्राडिक्शन करेंगी, कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस हैं, ऐसी बातें कोर्ट में जानबूझकर नहीं पूछनी है अपने विटनेस से, क्योंकि वो तो हमारा साथ देने आया है। उसको ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी को खराब कर देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और जब हम प्रश्न का उत्तर ही उसके मुंह में रख देंगे, तब तो हमारे फेवर में केस कैसे एस्टैब्लिश होगा? ये नहीं करना है क्रॉस एग्जामिनेशन में। फिर आते हैं, सॉरी ये नहीं करना है एग्जामिनेशन इन चीफ में। फिर आते हैं हम क्रॉस एग्जामिनेशन में। क्रॉस एग्जामिनेशन को समझने के लिए आपको बीएसए का सेक्शन 142 पढ़ना है, 144 देखना है, 146 देखना है और 148 भी देखना है। देखिए मीनिंग क्या है क्रॉस एग्जामिनेशन का। तो इसमें लिखा है, क्रॉस एग्जामिनेशन इज द क्वेश्चनिंग ऑफ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी आफ्टर एग्जामिनेशन इन चीफ। जब कभी एडवर्स पार्टी यानी दूसरा पक्ष एग्जामिनेशन इन चीफ यानी मुख्य परीक्षा हो जाने के बाद उस विटनेस से क्वेश्चन पूछता है जिसको उसने नहीं बुलाया है, तो हम कहते हैं ये क्रॉस एग्जामिनेशन है, यानी कि प्रति परीक्षा है। ऑब्जेक्ट क्या है? पहले तो ध्यान रखना है कि एक लीगल राइट है, मतलब उसका वैधानिक अधिकार है। वेपन ऑफ ट्रूथ है, सच को सामने लाने का औजार है, हथियार है, इंस्ट्रूमेंट है। टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी, यहां विश्वसनीयता का परीक्षण किया जाता है कि ये विटनेस रिलायबल है या नहीं है। ध्यान रखना है, अ विटनेस नॉट क्रॉस एग्जामिन्ड इज डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। अगर कोई विटनेस कोर्ट में आया है, उसका एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ और दूसरी पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन करने से मना कर देती है या क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करती है, इसका मतलब है कि जो कुछ भी वो कह रहा है दूसरे पक्षकार ने उस बातों को स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, यह विटनेस ही एक्सेप्ट हो गया है। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के? पहला है टू टेस्ट ट्रूथफुलनेस, यह पता लगाना कि यह आदमी सच्चा है कि नहीं है, ट्रूथफुलनेस। टेस्ट एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी, टू एक्सपोज कॉन्ट्राडिक्शंस, अगर वो पहले कुछ और बोल रहा था अभी कुछ और बोल रहा है तो कोर्ट को यह बताना कि इसके उत्तरों में विरोधाभास है, देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन in the statements given by this particular witness and contradiction leads to non reliability। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जो विरोधाभासी बातें कर रहा है वो रिलायबल नहीं है, भरोसे के काबिल नहीं है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। टू डिस्कवर बायस और इंटरेस्ट, ये पता लगाना कि कहीं ये बायस्ड तो नहीं है, मतलब जिसके पक्ष में आया है उसका कोई रिलेटिव तो नहीं है, मैटर में इसका इंटरेस्ट तो नहीं है।
टू शेक कॉन्फिडेंस इन टेस्टिमनी, जो कुछ भी वो बोल रहा है उसमें विश्वास जो है उसको शेक करना, ये भी एक पर्पस है क्रॉस एग्जामिनेशन का। मेन पर्पस क्या है? तो कहा जाता है दी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज टू टेस्ट वेरिएबिलिटी, सॉरी, एक बढ़िया शब्द है हमारे पास में, वेरासिटी, आपको जानना है वेरासिटी, है ना? तो क्या कहते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज टू टेस्ट और चेक वेरासिटी ऑफ द विटनेस, साक्षी की सत्यवादिता को पता लगाना, उसकी सत्यवादिता को परखना कि वो सच्चा है कि झूठा है। इसके लिए जो वेपन है वो है क्रॉस एग्जामिनेशन। तो इसका उद्देश्य क्या हुआ? साक्षी की सत्यवादिता का पता लगाना, विटनेस रिलायबल है कि नहीं। फिर देखना है क्रॉस एग्जामिनेशन में 6 तरह के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्या क्या है वो? पहला, रिलेवेंट फैक्ट्स क्वेश्चंस, ऐसी बातें जो जुड़ी हुई हैं, संबद्ध हैं। क्वेश्चंस डायरेक्टली रिलेटेड टू फैक्ट्स इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट्स, जैसे वर यू प्रेजेंट एट दिस स्पॉट एट 10 PM ऑन 5 जून? 5 जून 2025 को दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक मर्डर हुआ और ये विटनेस जो आया है उससे क्या पूछा जा रहा है? क्या तुम वहां घटनास्थल पर उस दिन मौजूद थे? वो कह रहा है हां। तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन में? तुम इस समय कहां से चले आ रहे थे? तुम्हारे साथ कौन था? उस जगह जहां तुम गए थे वहां तुम किससे मिले? क्या क्या तुमने किया? क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है और इन्हें कहा जाता है रिलेवेंट फैक्ट क्वेश्चंस। दूसरे होते हैं क्रेडिबिलिटी टेस्टिंग क्वेश्चंस, उसकी विश्वसनीयता को परखने वाले प्रश्न। कंसिस्टेंसी, प्रोबेबिलिटी, कंडक्ट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रेडिबिलिटी टेस्टिंग क्वेश्चंस। एक एग्जांपल देखिए, यू क्लेम इट वाज अ डार्क येट यू आइडेंटिफाइड द अक्यूज्ड फ्रॉम 50 मीटर्स, हाउ? आप कह रहे हो कि उस समय अंधेरा था और आप यह भी कह रहे हो कि जहां मर्डर हुआ और जहां आप खड़े थे इस दूरी, इनके बीच की दूरी, जगहों के बीच की दूरी 50 मीटर थी। आप सड़क के उस पार खड़े थे, फिर भी पहचान लिया आपने अक्यूज को और विक्टिम को, फिर भी आपको समझ में आया क्या हो रहा है। दिस इज द क्वेश्चन और इसे क्या कहा जाता है? क्रेडिबिलिटी टेस्टिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन होता है कैरेक्टर से रिलेटेड। 145 BSA में जाएंगे तो आपको कैरेक्टर क्वेश्चन के बारे में मिलेगा। और क्या पूछ सकते हैं? बढ़िया क्वेश्चन लिखा है, देखिए, इज इट ट्रू दैट यू वर अर्लियर डिसमिस्ड फॉर डिसऑनेस्टी मिस्टर एक्स? जहां आप नौकरी करते थे वहां बेईमानी करने के लिए आपको कभी नौकरी से निकाला गया था क्या? ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। और ये क्या साबित करता है कि ये आदमी बेईमान है, ये आदमी डिसऑनेस्ट है। ऐसे क्वेश्चंस पर जुडिशियल कंट्रोल होता है, ये बात लिखी हुई है। मतलब अगर दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट करे, कोई कहे आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, आपने फिल्मों में देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते मेरे विटनेस से, ये मेरे विटनेस को डरा रहे हैं, ऐसे वाले ऑब्जेक्शन लेता है। तो उसे ऑब्जेक्शन लेने देना चाहिए या क्वेश्चन पूछने देना चाहिए, ये कोर्ट डिसाइड करता है एज पर द रूल्स ऑफ एविडेंस। इसके लिए पूरा का पूरा नियम है एविडेंस एक्ट में, साक्ष्य अधिनियम में, कि कब क्वेश्चन पूछने देना चाहिए और कब नहीं पूछने देना चाहिए, कौन से क्वेश्चन प्रॉपर कहे जाते हैं, कौन से नहीं कहे जाते हैं। चौथे तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है लीडिंग क्वेश्चन, जिसे कहते हैं सूचक प्रश्न। लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चन जो डिजायरेबल आंसर को मुंह से निकलवा दें। जैसे एक डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर कोर्ट में अगर आया है और हस्बैंड से वकील साहब पूछ रहे हैं कि तो आपने अपनी पत्नी को मारना बंद कर दिया है? या तो वो कहे हां या कहे ना। अगर वो कहता है हां मैंने पत्नी को, हां, तो इसका मतलब है इसने पत्नी को मारना बंद कर दिया, मतलब पहले मारता था। और अगर कहे नहीं, मतलब मारना बंद नहीं किया है। खतरनाक क्वेश्चन है ये। और जो मास्टर हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के, उनके पास ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट होती है जहां वो सामने वाले को खा सकते हैं। एक फिल्म आई थी, आपने शायद देखी या नहीं, तमिल फिल्म है या कन्नड़ फिल्म है, नेरू। उसमें एक रेप विक्टिम का क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन होने वाला है। और ध्यान रखना है कि रेप विक्टिम का एडवोकेट उसको समझाता है कि ये जो आदमी आ रहा है एग्जामिनेशन करने के लिए, एडवोकेट खतरनाक है, वो इस तरह के प्रश्न में तुमको फंसाने की कोशिश करेगा। कहता है कि ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। कैसे नहीं देंगे या समझ में कैसे आएगा ये प्रश्न है? बोले 2 तरीके हैं। पहला, मैं अगर ऑब्जेक्ट करूं तो जिस क्वेश्चन पे मैं ऑब्जेक्शन लूं उसका आंसर नहीं देना है। दूसरा, अगर आपको प्रश्न समझ में ना आए तो साफ साफ कहिए मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया है, मैं इसका उत्तर कैसे दूं।
क्योंकि ये क्वेश्चन खतरनाक हैं जो विटनेस को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, यू डिड नॉट एक्चुअली सी द अक्यूज्ड स्ट्राइक द ब्लो, डिड यू? तुमने अभियुक्त को खुद मारते हुए नहीं देखा, है ना? ये क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको मनचाहा उत्तर दिला सकते हैं। पांचवें तरह का क्वेश्चन है प्रीवियस स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्शन क्वेश्चन। अगर पहले पुलिस इंटरोगेशन में, इन्वेस्टिगेशन के समय विटनेस ने कोई एक स्टेटमेंट दिया था और बाद में उसके अगेंस्ट दूसरा कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है और इस तरह के प्रश्न भी उससे पूछे जा सकते हैं कि पहले तो तुमने ये कहा था, अब तुम ये बात कह रहे हो, या तो वो सही है या ये सही है, दोनों एक साथ कैसे सही होंगे? ऐसे वाले क्वेश्चन भी किससे पूछे जा सकते हैं? विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन के समय। और लास्ट, इंपीचिंग क्रेडिट क्वेश्चन, उसकी साख को तार तार कर देने वाला क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन होते हैं ये? बायस, ऐसे प्रश्न जिससे पता चले कि ये पक्षपाती है, ऐसे क्वेश्चन जिससे पता चले कि जिसके अगेंस्ट ये एविडेंस देने आया है, जिसके अगेंस्ट ये विटनेस बन के खड़ा हुआ है, उनके और इसके बीच में एनमिटी यानी कि कोई दुश्मनी है, या मोटिव टू फॉल्सली इंप्लीकेट, अगर इस बात को किसी तरह साबित कर सकें प्रश्न पूछकर कि इसका मोटिव है, इसका मकसद है इस आदमी को झूठे मामले में फंसाना, इसको जेल भेजना, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब जाने, जैसे इज इट नॉट करेक्ट दैट यू हैव अ लैंड डिस्प्यूट विद द अक्यूज्ड? क्या यह कहना सही नहीं है, साक्षी एक्स, विटनेस नंबर एक्स, कि आपका अक्यूज के साथ एक पहले से लैंड डिस्प्यूट चल रहा है? अगर मान लेते हैं कोई लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसके स्टेटमेंट वैसे ही किसी काम के नहीं है, क्योंकि हो सकता है यह फंसाने के लिए ऐसा बोल रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है, जब कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144 ऑफ बीएसए, वो अपने आप विटनेस नहीं बन जाता है। और ये सेक्शन कहता है कि जिसको डॉक्यूमेंट लेकर कोर्ट में बुलाया है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली विटनेस नहीं बनता है। अब क्या क्या हो गया समझिए, एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया। अगर ये दो बातें ठीक से समझ में आ गई हैं तो री एग्जामिनेशन में मैं आपको लिए चलूंगा। री एग्जामिनेशन होती है पुनः परीक्षा। चीफ और क्रॉस के बाद जो एग्जामिनेशन होता है यह है री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इन चीफ कौन करता है? वो पार्टी जो विटनेस को बुलाया है वो उसका इन चीफ एग्जाम करता है। एडवर्स पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन करती है और री एग्जामिनेशन फिर वही पार्टी करता है जिसने बुलाया है। तो इसकी परिभाषा देखिए, री एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय द सेम पार्टी हु कॉल्ड द विटनेस आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन। एक बार क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए उसके बाद ध्यान रखना है हम री एग्जामिनेशन करते हैं। क्यों कर रहे हैं? टू क्लेरिफाई एम्बिग्विटी। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई ऐसी बात आ गई है जो एम्बिगुअस है, संदिग्ध है, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट बात है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए। टू एक्सप्लेन आंसर्स डैमेज्ड इन क्रॉस। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहा कि आप सड़क के इस पार खड़े थे, वो लोग सड़क के उस पार खड़े थे, बीच में 50 मीटर का गैप था, आप कह रहे हो शाम हो चुकी थी, आपने कि उसको कैसे पहचाना? तो री एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि क्या उस समय लाइट्स जल रहे थे, या वापस से उसको पूछा जा सकता है एक्सप्लेन करिए आपने उसको कैसे पहचाना। और यहां विटनेस के पास मौका हो बताने के लिए कि उस समय स्ट्रीट लाइट्स जल रहे थे, वो अक्यूज को पहले से जानता था, उसको पहचानना आसान था क्योंकि अक्यूज उसको देख के भाग खड़ा हुआ। ये सब बातें री एग्जामिनेशन में वापस से री स्टैब्लिश होती हैं, एक्सप्लेन होती हैं, टू रिमूव कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई कंफ्यूजन कोर्ट के माइंड में आ गया हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो उस स्टेटमेंट को लेकर, तो उसको क्लियर करना, यह भी क्रॉस एग्जामिनेशन का एक उद्देश्य है, ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल देखिए, हाइपोथेटिकल एक केस है आपके लिए। इस केस में हाइपोथेटिकल मतलब कल्पना पर आधारित। प्रोसिक्यूशन विटनेस है PW1, हिंदी में आप इसे कहते हो असा एक, अभियोजन साक्षी है ये। ही स्टेट्स दैट ही सॉ अक्यूज्ड स्टेबिंग द डिसीज्ड। इसने कहा कि अभियुक्त को ही स्टेट्स, वो कहता है कि ही सॉ अक्यूज्ड, उसने अभियुक्त को देखा स्टेबिंग द डिसीज, कि उसने मृतक को चाकू मारा। आइडेंटिफाइज वेपन, वो हथियार भी पहचानता है। मेंशंस टाइम एंड प्लेस, अपने कथन में वो समय भी बताता है किस समय की बात है और कहां, यानी कि प्लेस कहां यह घटना घटी है। दिस बिल्ड्स द प्रोसिक्यूशन नरेटिव, और इससे प्रोसिक्यूशन का केस जो है एस्टैब्लिश होता है, अभियोजन कथा एस्टैब्लिश होती है, कहानी कोर्ट को पता चलती है। नाउ कम्स द क्रॉस एग्जामिनेशन।
अब जो एडवोकेट तैयारी करके आया है, देखना अच्छा एडवोकेट तो ये भी तैयारी करके आता है कि ये आदमी कौन है, करता क्या है, ये कहां कहां जाता है, इसकी हैबिट्स कैसी हैं, कैरेक्टर कैसा है, विटनेस के बारे में सब तैयारी करके आता है। तभी तो वो पूछेगा कि तुम कौन हो, क्या कभी तुम्हें डिसऑनेस्टली के लिए पद से नहीं हटाया गया है। ये बातें तो तभी पूछेगा जब वो स्टडी करके आएगा। क्या क्या बढ़िया बातें पूछ सकता है, एक लाइटनिंग कंडीशन के बारे में, जैसा मैंने भी बताया था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी दूरी से हुआ, कैसे देखा, प्रायर एनमिटी, क्या पहले कोई दुश्मनी तो नहीं है, डिले इन पुलिस स्टेटमेंट, आपने इतने दिन बाद पुलिस को बयान क्यों दिया, कंट्राडिक्शन विद अर्ली वर्जन, अगर पहले कुछ और लिखवाया है तो उसके सामने प्रेजेंट स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करना, उसके विरोधाभास को कोर्ट के सामने रखना। रिजल्ट क्या होगा, विटनेस एडमिस्ट पुअर लाइटिंग, अगर मान लेते हैं स्वीकार कर ले कि हाँ रोशनी नहीं थी, डिस्टेंस वही कह दे कि बहुत डिस्टेंस था, डिले क्रिएट्स डाउट, अगर वो नहीं बता पा रहा है कि पुलिस को स्टेटमेंट देने में इतना समय क्यों लगा या एफआईआर उसने क्यों नहीं लिखवाया, ऐसी कोई बात निकल कर आती है जिसको वो ठीक से क्लियर नहीं कर पाता है, तो क्या होगा इससे उसकी साख यानी कि क्रेडिबिलिटी कम होगी और ये फेवर में जाने वाला है दूसरे पक्ष के। री एग्जामिनेशन में प्रोसिक्यूशन क्लैरिफाई करता है, स्ट्रीट लाइट्स चल रहे थे, विटनेस अक्यूज को पहले से जानता था, इससे केस वापस से एस्टैब्लिश होगा। कोर्ट कैसे तौलेगा, हाउ द कोर्ट इज गोइंग टू वे द विटनेसेस और द एविडेंस, चीफ, क्रॉस, री, इन तीनों तरह के एग्जामिनेशन को मिलाकर कोर्ट जो है तौलते हैं, इवेल्युएट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं एविडेंस को। दिस इज हाउ ट्रुथ इज जुडिशियली फिल्टर्ड, और यही तरीका है सच को छानने का, सच ऐसे छाना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि एग्जामिनेशन पर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स भी देखते हैं जिनसे समझते हैं कि क्या बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑब्जर्व किया। एक केस है 2002 का, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राम सिंह का मामला है। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेस्टिमनी when a witness is not properly cross examined on material points। एक विटनेस आया, विटनेस ने अपनी बात रख दी और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, तो भी क्या विटनेस के स्टेटमेंट की वैल्यू है? कोर्ट ने कहा हां है, बिल्कुल है। और क्या माना जाता है पता है, दैट द विटनेस इज एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी। क्या माना जाता है, अपोजिट पार्टी इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड दैट पार्ट ऑफ द टेस्टिमनी, कि जो कुछ भी उसने कहा है उसको स्वीकार कर रहा है दूसरा पक्ष, तभी तो क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा, तभी तो उसको प्रश्न नहीं पूछे जा रहे। एक केस देखिए, लिखा है विद्याधारी वर्सेस सुखराना बाई का मामला है 2008 का। क्वेश्चन क्या है, कैन टेस्टिमनी गिवन इन एग्जामिनेशन इन चीफ बी रिलाइड अपॉन इफ इट रिमेन्स अनशेकन इन क्रॉस एग्जामिनेशन। एक व्यक्ति ने एग्जामिनेशन इन चीफ में कोई बात कही और क्रॉस एग्जामिनेशन में उसको रिबट नहीं किया जा सका, उसका खंडन नहीं किया जा सका, वो अपनी बात पर फर्म है, दृढ़ है। तो ध्यान रखना है, अगर ऐसा है तो ऐसे स्टेटमेंट की एविडेंशियरी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ऐसे विटनेस जो है उसकी बात का महत्व ज्यादा हो जाता है। डोंट यू फॉरगेट दिस। एक केस देखिए, लक्ष्मीबाई वर्सेस भगवंत बुआ का मामला है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फेलियर टू क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो उसका क्या प्रभाव है, कोई प्रभाव नहीं है। ध्यान रखना है, विटनेस को क्रेडिबल ही माना जाएगा और यह माना जाएगा कि दूसरी पार्टी ने उन बातों को स्वीकार कर लिया जो हमारे विटनेस ने कोर्ट के सामने में रखी थी। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नाहर सिंह का मामला है 1998 का। वेदर कॉन्ट्राडिक्शन नॉट पुट टू अ विटनेस इन क्रॉस एग्जामिनेशन कैन बी रिलाइड अपॉन लेटर। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट विटनेस के सामने नहीं लाया गया है तो क्या बाद में फिर लाया जा सकता है? इसका आंसर है नहीं। जब क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका है तभी कॉन्ट्राडिक्टरी कीजिए, कॉन्ट्राडिक्शन कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, क्रॉस कीजिए, बाद में आपको यह मौका नहीं मिलेगा। इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट विटनेस लेटर ऑन। करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस देखिए। व्हाट इज द स्कोप ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इन टेस्टिंग वॉलंटरीनेस एंड ट्रुथ। क्रॉस एग्जामिनेशन जो है, वॉलंटरीनेस का मतलब होता है स्वेच्छ या अपनी इच्छा से व्यक्ति बोल रहा है, और ट्रुथ का मतलब है सच बोल रहा है। इस बात को जानने में क्रॉस एग्जामिनेशन का क्या रोल है? तो क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है पता है? क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ऑब्जर्व दैट द क्रॉस एग्जामिनेशन इज द प्राइमरी मेथड। कोर्ट ने कहा कि यह प्राइमरी मेथड है टू टेस्ट वॉलंटरीनेस। मतलब वॉलंटरीनेस का मतलब क्या हुआ कि वो सच स्वेच्छा बोल रहा है।
तो टू टेस्ट द वॉलंटरीनेस एंड ऑल्सो द अदर थिंग इज ट्रूथफुलनेस, इन दो बातों को जांचने के लिए ध्यान रखना है कि क्रॉस एग्जामिनेशन इज प्राइमरी मेथड है, वेपन है, इंजन है, इतनी सारी बात कोर्ट ने लगातार कही है। केस देखिए, रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का एक मामला है 1952 का। क्या था इसमें क्वेश्चन कि कैन टेस्टिमनी ऑफ अ विटनेस बी रिलाइड अपॉन सोलेली ऑन एग्जामिनेशन इन चीफ, कि अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ एग्जामिनेशन इन चीफ में जो बातें कही है उस पर भरोसा किया जा सकता है क्या? कोर्ट ने क्या कहा, एग्जामिनेशन इन चीफ अलोन इज नॉट सफिशिएंट, एग्जामिनेशन इन चीफ अपने आप के लिए पर्याप्त नहीं है, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दूसरी पार्टी को देना चाहिए। अगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर रहा है तो एग्जामिनेशन इन चीफ में जो बातें आई है दैट इज सफिशिएंट, अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन अगर क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया गया है तो ये भरोसे के काबिल ही नहीं है एग्जामिनेशन इन चीफ में जो बातें आई हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एक केस और देखिए, मोहम्मद हुसैन वर्सेस जुल्फिकार अली का, ये 2012 का लेटेस्ट मामला है। कहा कि इस डिनायल ऑफ प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन वायलेशन ऑफ फेयर ट्रायल, क्या किसी को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका ही ना देना, जैसे एक पक्ष अपने लिए विटनेस बुलाकर लेकर आया, उसका एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया, दूसरी पार्टी को क्रॉस करने का मौका होना चाहिए था, क्रॉस करने का मौका ही नहीं दिया, तो क्या ये वायलेशन है? कोर्ट ने कहा हां, राइट टू फेयर ट्रायल फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 का, और क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं देना इस आर्टिकल का अनुच्छेद 21 के मूल अधिकारों का हनन है। इतनी बात कोर्ट ने कही। कम शब्दों में बहुत सारी बातें समझाने का प्रयास मैं आपको करता हूं, और कानून के जटिल गूढ़ विषयों को आपके लिए आसान शब्दों में लाना ये मेरी प्रायोरिटी होती है। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए आप मुझसे और कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक को समझना चाहते हैं इस तरह से। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाकी सब पढ़ना लिखना चीजें होती रहेंगी। अपना खूब ख्याल रखिए, बिकॉज आपका होना ही तो महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।